जी क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 15 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। आपके पास ये जो है ना मीन है और वेरिएंस दिया हुआ है पॉपुलेशन का, यानी कि आपके पास कुछ आइटम्स हैं जो कि टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। नॉर्मली ये पॉपुलेशन का वर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे सैंपल होना चाहिए। सैंपल मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 15 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। ओके, 10 ऑब्जर्वेशंस है और उसका जो मीन है वो 15 है और जो वेरिएंस है वो 50 है। वन ऑब्जर्वेशन विच इज 12 इज रिप्लेस्ड बाय 18। एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो 12 है, उसको रिप्लेस करके हमने 18 कर देना है, तो हमारा न्यू मीन और न्यू वेरिएंस क्या होगा। अक्सर ऐसे होता है, कुछ इस तरह के आपको सवाल मिलते हैं जिसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई होती है और आपको कहा जाता है कि यार एक ऑब्जर्वेशन इसमें गलती से हमने ये वाली डाल दी, या ऐसे हो सकता है कि एग्जामिनर कहे कि जनाब 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस गलती से हमने ये वाली पुट कर दी। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहरहाल इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस ऑब्जर्वेशन का जो गलत है उसका इफेक्ट उसमें से निकाल देंगे और करेक्ट ऑब्जर्वेशन का इफेक्ट ऐड कर देंगे और उसके बाद हम उस कैलकुलेशंस को दोबारा क्लोज आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर अपडेटेड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो मीन आया है वो कितना आया है जी, मीन दैट इज 15। अब इस मीन के अंदर टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं और ये वाली 12 वाली ऑब्जर्वेशन इसमें शामिल है। सही है, तो हम इस मीन को अब ठीक करने लगे हैं। हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग मीन। तो रॉन्ग मीन है 15। तो जरा सोचे मीन का फार्मूला क्या होता है। मीन का फार्मूला होता है समीशन एक्स ओवर एन विच इज इक्वल टू 15। और अगर आप गौर से देखें तो समीशन एक्स तो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 10 है और मीन कितना आ रहा है 15। तो यहां से अगर मैं समीशन एक्स निकाल लूं तो कैसा रहेगा, ठीक है। अब ये जो समीशन एक्स है इसमें वो रॉन्ग वैल्यू यानी कि 12 एडेड है, तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। समीशन एक्स को इसमें से रॉन्ग वैल्यू माइनस कर देता हूं। क्यों भला, क्योंकि इसमें रॉन्ग वैल्यू एडेड थी। हम लोग क्या करते हैं, जब हम समीशन एक्स निकालते हैं तो हम उस वक्त क्या करते हैं, सारी वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तो इस समीशन एक्स के अंदर विच इज 150, इसमें 12 एडेड था वो माइनस कर देते हैं और करेक्ट वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स आ जाएगा। करके देखते हैं जी। समीशन एक्स है 150 का, रॉन्ग वैल्यू है 12 की, करेक्ट वैल्यू है 18 की। तो हमारे पास 12 माइनस करेंगे 18 ऐड करेंगे तो एक्चुअली हम लोग टोटल 6 इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास करेक्टेड आ जाएगा 156। तो हम लोग करेक्टेड समीशन एक्स पे पहुंच गए हैं और करेक्टेड मीन अगर कैलकुलेट करना होगा, करेक्टेड मीन अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, करेक्टेड समीशन एक्स लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। करेक्टेड समीशन एक्स कितना है, 156 है। नंबर ऑफ वैल्यूज से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जनाब, नंबर ऑफ वैल्यूज है 10, तो हमारे पास करेक्टेड आ जाएगा जी 15.6। दिस इज आवर करेक्ट मीन 15.6, राइट। अच्छा चलिए, ये कैलकुलेशंस करने के बाद आप ऑप्शंस में जाइए। आपको पता है ऑप्शंस में आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक है मीन और एक है वेरिएंस। तो कभी कभार ऐसे हो सकता है कि आप शायद एक ऑप्शन ही ठीक से कैलकुलेट कर लें, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई के करेक्ट आंसर क्या है। सही है, ऑप्शंस में इस वक्त मुझे गलती नजर आ रही है। बहरहाल ऑप्शन में 15.6 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन खैर है, ऑप्शंस में करेक्शंस वगैरह इश्यूज वगैरह होते रहते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि रॉन्ग मीन था 15, हम लोग वहां से चले, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो रॉन्ग समीशन एक्स आ गया। रॉन्ग समीशन एक्स में से रॉन्ग वैल्यू माइनस की, करेक्ट वैल्यू ऐड की, तो हमारे पास करेक्टेड समीशन एक्स आ गया। 150 में 12 माइनस किया, 18 ऐड किया, 156 बन गया और करेक्टेड मीन 156/10 यानी कि 15.6 आ गया। बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, इसी रूल को ज़हन में रखते हुए हम लोग वेरिएंस को भी ठीक कर लेंगे। ठीक है जी, आपको पता है वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। वेरिएंस के 2 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है जी, उसे हम यूज करेंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, वेरिएंस हमारे पास कितना है जी, 50। समीशन एक्स स्क्वायर ये हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इस समीशन एक्स के, ये समीशन एक्स स्क्वायर भी रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग वैल्यू शामिल है 12, और ये समीशन एक्स भी रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग 12 शामिल है।
और क्योंकि वेरियंस भी इस हिसाब से फिर रॉन्ग ही आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा, समीशन एक्स स्क्वायर मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि n कितना है, n है जी 10। सिमिलरली ओल्ड समीशन x ओवर n, ये जो पूरा अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये क्या होता है, ये मीन ही तो होता है, तो ये अनकरेक्टेड मीन है जो कि उसने हमें सवाल में भी बताया हुआ, जो भी हम पिछले पार्ट में करके आए हैं 15 है, तो दिस इज एक्चुअली 15 स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज अननोन है, विच इज समीशन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग रॉन्ग समीशन एक्स स्क्वायर इस फार्मूले से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम देखते हैं। 15 का स्क्वायर होता है जी 225, तो 225 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 275 बन जाएगा, और जब 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2750। तो 2750 इज द समीशन एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास है रॉन्ग समीशन एक्स स्क्वायर। अब हम इससे करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर बिल्कुल उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें से रॉन्ग एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे और करेक्टेड एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 2750 है, इसमें से मैं माइनस करूंगा रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर जो कि थी 12 और ऐड कर दूंगा करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर जो कि थी 18, और उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा, वो आएगा जी करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर। राइट, ठीक है जी। तो अब हो जाएगा जी 2750 माइनस 144 प्लस 324 इज इक्वल टू करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे। 2750 माइनस 144 प्लस 324, तो you will get the corrected summation x square as 2930। अब हम लोग चलते हैं जी करेक्टेड वेरिएंस की तरफ। वेरिएंस का वही फार्मूला है जो इससे पहले भी था, लेकिन अब हम इसमें दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो करेक्ट वाले यूज करेंगे। फार्मूला होता है जी समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। तो समीशन एक्स स्क्वायर अभी आपने करेक्टेड निकाला है 2930 डिवाइडेड बाय 10 माइनस समीशन एक्स जो आपने करेक्टेड निकाला है वो है जो पिछले पार्ट में निकाला था 156, तो 156 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो योर आंसर विल बी 293 माइनस 156 ओवर 10 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 49.46 आई थिंक 49.64 इज योर करेक्ट वेरिएंस। ठीक हो गया जी। तो 49.64 और 15.6 ये दो आपके करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट मीन जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15.6, और जो करेक्ट स्टैंडर्ड वेरिएंस जो है वो आपका दैट इज 49.64। दीज आर द टू आंसर्स जो कि आपने टिक करने हैं।